करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। देखो इसमें एक सिंपल सी चीज बताऊंगा जो आपको पहले से पता भी है, बस उसी से पूरी ट्रिक बना देंगे, ठीक है। देखो बहुत बेसिक है, सबको पता भी होगा कि जो सेल होती हैं, सेल मिलके बनाती हैं टिश्यू को, और आगे टिश्यू मिलके बनाता है ऑर्गन को। सेल से मिलके बना टिश्यू और टिश्यू से मिलके बना ऑर्गन, बस खत्म। अब देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला क्वेश्चन कि कितने टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो सिंपल है, इसी फ्लो को पकड़ लो। सेल से मिलके बना टिश्यू और टिश्यू से मिलके बना ऑर्गन, तो तीन टाइप का हो गया। पहला हो गया सेलुलर लेवल, और दूसरा हो गया टिश्यू लेवल, और तीसरा हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल, बस खत्म। अब देखो कैसे बताएं कि कौन से फाइलम में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिंपल है, आपने उसी बेसिक फ्लो को पकड़ लेना है कि सेल से मिलके बने टिश्यू और टिश्यू से मिलके बने ऑर्गन। अब इस फ्लो में देखो सेल है जो, वो कौन से नंबर पे आ रहा है फ्लो में, वो आ रहा है पहले नंबर पे, मतलब 1। तो सिंपल है कि जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा सिर्फ एक फाइलम में। अब अपने फ्लो में देख लो पहले नंबर पे कौन सा फाइलम आ रहा है, पोरीफेरा, और वो होगा एक में, मतलब सिर्फ पोरीफेरा में। तो पोरीफेरा में हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं टिश्यू लेवल पे। अब देख लो अपने फ्लो में टिश्यू कौन से नंबर पे आ रहा है, सेल पहले पे मतलब टिश्यू दूसरे पे, मतलब 2। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा 2 फाइलम में। अब पहले में तो हमारा पोरीफेरा पहले से ही फिल हो चुका है, तो नेक्स्ट के 2 पकड़ लो। अब नेक्स्ट के 2 कौन से आगे, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, तो ये नेक्स्ट अपने टिश्यू में कवर हो गए, और जो भी बाकी के बचे रेस्ट वो डाल दो सारे ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस में कंफ्यूज मत होना, उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम होता है उसमें, पर इसमें आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, तो इसका ऑर्गन ही याद रखना, ऑर्गन सिस्टम ही याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक करते हैं सिमिट्री के ऊपर। देखो सिमिट्री हमारे पास 2 टाइप की अवेलेबल है, रेडियल सिमिट्री एंड बाइलेटरल सिमिट्री। अब देखो अगर हम खाली ये याद कर लें कि रेडियल सिमिट्री कौन से फाइलम में प्रेजेंट है, तो बाइलेटरल तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ठीक है। तो खाली हम रेडियल याद कर लेते हैं, बाइलेटरल हमारी ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो देखो रेडियल, हमें रेडियल वर्ड से क्या याद आएगा, रेडियल वर्ड से हमें याद आएगा, दिमाग में स्ट्राइक करेगा रेडियस। रेडियस, और रेडियस हम किस चीज की बनाते हैं, रेडियस हम बनाते हैं सर्कल की, सर्कल की रेडियस बनाते हैं। और कब बनाते हैं, हम बनाते हैं एग्जाम में। तो रेडियस हम बनाते हैं सर्कल की, और कब बनाते हैं, एग्जाम में। तो सर्कल, सर्कल के सी से हमें याद आएंगे 2, नाइडेरिया एंड टिनोफोरा, नाइडेरिया एंड टिनोफोरा। और एग्जाम के ई से याद आएगा हमें इकाइनोडर्मेटा। तो रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है नाइडेरिया में, टिनोफोरा में एंड इकाइनोडर्मेटा में। अब इनको छोड़ के जितने भी फाइलम बच गए रेस्ट, उनमें आ जाएगी ऑटोमेटिकली बाइलेटरल सिमेट्री। और एक पोरीफेरा का ध्यान रखना, इसमें कोई भी सिमेट्री कोई डिसाइडेड नहीं होती, वेरियस सिमेट्री होती है, ये अलग से ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रिक है हमारी सेगमेंटेशन के लिए कि कौन से फाइलम में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। देखो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल ट्रिक है। आपको अनार लेना है, अनार जो फ्रूट होता है अनार लेना है और उसको काट देना है। काट देना है मतलब अनार के सेगमेंट कर देने हैं, अनार के सेगमेंट कर देने हैं। तो यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है। मान लो क्वेश्चन आया सेगमेंटेशन, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हमने अनार के सेगमेंट किए थे। सिंपल ट्रिक है, इसी को लिख देते हैं कि अनार को सेगमेंटेड कर दो, अनार को सेगमेंटेड कर दो। अब देखो वर्ड देखो अनार, अनार में आ रहा है ANAR, AN से हमारे पास आया एनेलिडा, और AR से हमारे पास आया एर्थ्रोपोडा, और CHO को से हमारे पास आया कोर्डेटा। और सेगमेंटेड किया था तो सेगमेंटेड से आया सेगमेंटेशन। मतलब सिंपल है, सेगमेंटेशन है वो प्रेजेंट होती है एनालिडा में, अर्थ्रोपोडा में, कोर्डेटा में। तो सेगमेंटेशन में कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ अनार को काटा है, मतलब अनार को सेगमेंटेड किया है, ठीक है। आगे की ट्रिक्स करने से पहले एक सिंपल सी बात है, देखो हम फाइलम का फ्लो हमेशा ऐसे ही क्यों पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोरीफेरा, फिर नाइडेरिया, फिर टिनोफोरा, और ऐसे ही करते करते लास्ट में कोर्डेटा। इसका सिंपल सा रीजन है एवोल्यूशन, कि जैसे पोरीफेरा थे उनको हम सबसे पहले इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो सबसे पुराने हैं, सबसे प्रिमिटिव है। अब पोरीफेरा सबसे प्रिमिटिव, फिर उसमें कुछ एडवांस कैरेक्टर आए, कुछ नए फीचर आए, फिर बन गए वो नाइडेरिया। फिर नाइडेरिया में कुछ एडवांस फीचर ऐड हुए, फिर बन गए वो टिनोफोरा, और ऐसे ही एडवांस होते होते हम आ गए कोर्डेटा तक, ठीक है। अब इससे हमें मिला क्या, इससे सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी एक फीचर है, मान लो सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार आया फॉर एग्जाम्पल एनालिडा में,
तो ये अंडरस्टूड है कि एनालिडा से पहले जितने भी फाइलम आए वो उससे प्रिमिटिव हैं, तो उनसे पहले वाले फाइलम में वो सिस्टम होगा एब्सेंट, और एनालिडा के बाद जितने भी फाइलम आएंगे वो उससे एडवांस हैं, तो वो सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर एनालिडा में पहली बार आया तो एनालिडा के बाद वाले फाइलम में होगा प्रेजेंट और उससे पहले वाले फाइलम में होगा एब्सेंट। ठीक है, अगली हमारी ट्रिक है सिलोम के लिए कि कौन से फाइलम एसिलोमेट हैं, कौन से स्यूडोसिलोमेट हैं और कौन से सिलोमेट हैं। अब देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो स्यूडो का मतलब होता है झूठा, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, बस अगर आपको ये याद है तो आपकी ट्रिक कंप्लीट। सिंपल। देखो आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता होगा, सबका ऐसा एक दोस्त होता है जो हमेशा कुछ भी पूछ लो उससे हमेशा झूठ बोलता है, उससे कुछ भी पूछ लो वो झूठ ही बोलता है। तो सिंपल है, पूछ लो मतलब आस्क और झूठ मतलब सूडो। आस्क सूडो मतलब कुछ भी पूछ लो वो झूठ ही बोलेगा। तो आस्क से हमारे पास आ गया एस्के हेलमिंथिस और सूडो से आ गया सूडोसिलोमेट। तो एस्के हेलमिंथिस होते हैं सूडोसिलोमेट। अब देखो एस्के हेलमिंथिस का हमें पता चल गया, अब सिंपल सी वही लगा देंगे फॉर्मूला कि एस्के हेलमिंथिस से जो ऊपर होंगे वो होंगे एसिलोमेट और एस्के हेलमिंथिस से जो नीचे होंगे वो होंगे सिलोमेट। बस कंप्लीट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज के एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, साइकोन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। तो दो तो इसके नाम से ही हो जाएंगे कि स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में आए स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया, और एस फॉर स्पॉन्ज और एस फॉर साइकोन। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा। देखो आप बायो के स्टूडेंट हो तो मेरे को भी पता है आपको फिजिक्स करने में कितनी दिक्कत होती होगी। तो देखो आप जब फिजिक्स करते हो तो आप दो चीजें यूज करते हो, अपना ब्रेन और जिसे लिखते हो वो पेन, ब्रेन और पेन, पर इससे बात बनती नहीं है। तो हमें जरूरत पड़ेगी गॉड की, भगवान की, गॉड की जरूरत पड़ेगी फिजिक्स के लिए। तो यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है। देखो कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन की हेल्प से नहीं कर सकता, कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन की हेल्प से नहीं कर सकता, उसको गॉड की भी जरूरत पड़ेगी। तो कोई से हमारे पास आया सिलेंट्रेटा और आदमी से एडामसिया, फिजिक्स से फिसालिया, ब्रेन से ब्रेन कोरल, और से ओरिलिया, पेन से पिनेटुला और गॉड से गोरगोनिया। नेक्स्ट है टीनोफोरा। टीनोफोरा में आपको कुछ याद नहीं करना, इसके नाम से ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो टीनो से हमें याद आया टीनोप्लाना और फोरा के पी से हमें याद आया प्लूरोब्रेकिया। नेक्स्ट है प्लेटी हेलमिंथिस। देखो प्लेटी हेलमिंथिस से हमें याद आएगा प्लेट, और प्लेट में हम क्या खाते हैं, फूड, और फूड दिन में कितनी बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, मतलब 3 बार। प्लेट में हम फूड खाते हैं 3 बार। तो प्लेट से हमारे पास आया प्लेटी हेलमिंथिस, और फूड से हमारे पास आया फेसियोला, और टीन से हमारे पास आया टीनिया। नेक्स्ट एसके हेलमिंथिस। तो देखो अगर आप एनसीईआरटी में एसके हेलमिंथिस को देखते हो तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है। तो इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हुक जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, और ये हुक की शेप कैसी है, थोड़ी राउंड राउंड सी है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है राउंड शेप का हुक। तो हमें क्या करना है, ये बीच में खाली है, हमें इसको फिल कर देना है। तो हमने क्या किया, राउंड शेप का हुक था हमारे पास जो बीच में खाली था, हमने उसको फिल कर दिया। तो राउंड शेप का हुक था उसको हमने फिल कर दिया। तो राउंड से हमारे पास आया राउंड वर्म, और हुक से हमारे पास आया हुक वर्म, और फिल से हमारे पास आया फिलारिया वर्म। और राउंड शेप का हुक कहां पे दिया हुआ था एनसीईआरटी में, डायग्राम जो था वो दिया हुआ था एसके हेलमिंथिस में। तो ये एग्जांपल हो गए एसके हेलमिंथिस के। नेक्स्ट एनालिडा। बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो एक नर ने नारी के साथ फेरे लिए, एक नर मतलब एन नर, और उसने नारी के साथ फेरे लिए। अब एन से हमारे पास आया एनालिडा, और नर से हमारे पास आया नाइरिस, और नारी से हमारे पास आया हिरुडिनेरिया, और फेरे से हमारे पास आया फेरेटिमा। नेक्स्ट है अर्थ्रोपोडा। देखो अर्थ्रोपोडा में तो कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें तो ऑटोमेटिक है, ट्रिक बनी बनाई है। देखो एनसीईआरटी में अर्थ्रोपोडा के जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं आपको सबका मतलब पता होना चाहिए। मतलब सिंपली आप एक एक को गूगल पे डाल के देख लो कि उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं। सिंपल है, अगर किसी को उनके हिंदी मीनिंग नहीं पता तो उनको हिंदी में डाल के देख लो आप कि उनको क्या बोलते हैं। तो सिंपल है, आपके घर में जो भी या घर के आसपास जो भी कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी तितली टिड्डी जो भी पाई जाती है सबको डाल दो अर्थ्रोपोडा में। यही इसकी सिंपल सी ट्रिक है, एक बार इसको अप्लाई करके देखना। नेक्स्ट है मोलस्का। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। एक मोल है
और उस मॉल में सितंबर और अक्टूबर मंथ में पिंक कलर के एप्पल मिलते हैं। एक मॉल में सितंबर और अक्टूबर मंथ में पिंक कलर के एप्पल मिलते हैं और एप्पल को हम कैसे चबाते हैं? दांत से। तो एप्पल को हम दांत से चबाते हैं। तो मॉल में सितंबर और अक्टूबर मंथ में पिंक कलर के एप्पल मिलते हैं और उन एप्पल को हम दांत से चबाते हैं। ठीक है, तो मोल से हमारे पास आया मोलस्का, मतलब ये ट्रिक है मोलस्का के लिए। और सितंबर से हमारे पास आया सेपिया, अक्टूबर से आया ऑक्टोपस, पिंक से आया पिंक टाडा, एप्पल से हमारे पास दो आए, एप्पल स्नेल और एप्लीजिया, और दांत से हमारे पास आया डेंटेलियम और चबाते से आया केटोप्लूरा। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। अब देखो, सबको पता है कि जो बायो की इकोलॉजी यूनिट है वो फिजिक्स की ऑप्टिक से आसान है। बायो की इकोलॉजी फिजिक्स की ऑप्टिक से आसान है। अब यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इकोलॉजी ऑप्टिक से आसान क्यों है? यही अपनी ट्रिक है सिंपल सी। देखो, इकोलॉजी ऑप्टिक से आसान क्यों है? अब इकोलॉजी से हमारे पास आया इकाइनस, और इकाइनस हमें याद दिला देगा ऑटोमेटिकली कि ये ट्रिक है इकाइनोडर्मेटा की, तो उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो इकोलॉजी से हमारे पास आया इकाइनस, ऑप्टिक्स से हमारे पास आया ओफ्यूरा। ए आसान है, आसान के ए एस से हमारे पास आया एस्ट्रियाज, और ए एन से हमारे पास आया एंटेडन, और क्यू है सी यू से हमारे पास आया क्यूक्यूमेरिया। नेक्स्ट हेमिकोर्डेटा। तो देखो, ह्यूमंस बालों में सरसों का तेल लगाते हैं, सबको पता है ये बात सिंपल है। ह्यूमंस बालों में सरसों का तेल लगाते हैं। तो ह्यूमंस से हमारे पास आया हेमिकोर्डेटा, और बालों से हमारे पास आया बेलेनोग्लोसस, और सरसों से हमारे पास आया सेक्कोग्लोसस। नेक्स्ट यूरोकोर्डेटा। तो देखो, सबको पता है यूएसए की करेंसी क्या है? डॉलर है। ठीक है, यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है। यूएसए की करेंसी क्या है? डॉलर। तो यू से हमारे पास आया यूरोकोर्डेटा, और एस से हमारे पास आया साल्पा, ए से हमारे पास आया एक्सीडिया, और डॉलर से हमारे पास आया डोलियोलम। नेक्स्ट है सिफेलोकोर्डेटा। तो देखो, इसमें जो ये वर्ड है सिफेलो, इसका मीनिंग क्या होता है? अभी आप ये गूगल पे अभी जाके चेक भी करना। ठीक है, सिफेलो का मतलब होता है हेड रीजन, जो ब्रेन का रीजन होता है। ठीक है, तो यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है कि सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन का रीजन। सिफेलो मतलब ब्रेन। तो सिफेलो से हमारे पास आया सिफेलोकोर्डेटा, और ब्रेन से हमें याद आ जाएगा ब्रेंकियोस्टोमा। नेक्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा। तो देखो, साइक्लोस्टोमेटा वर्ड से हमें याद आना चाहिए साइक्लोन। साइक्लोन मतलब चक्रवात। तो साइक्लोन आता है, आपको भी पता है क्या होता है? जितने भी एनवायरनमेंट में पार्टिकल्स हैं वो सारे मिक्स हो जाते हैं जब साइक्लोन आता है। ठीक है, बस इतनी सी सिंपल सी ट्रिक है। देखो, साइक्लोन क्या करता है? मिक्सेस पार्टिकल्स। साइक्लोन मिक्सेस पार्टिकल्स। साइक्लोन से हमारे पास आया साइक्लोस्टोमेटा, मिक्सिस से हमारे पास आया मिक्सिन, और पार्टिकल से हमारे पास आया पेट्रोमाइजोन। अब नेक्स्ट देखो, देखो एनसीईआरटी में फिश दो ही टाइप की दी हुई है, एक कॉन्ड्रिक्थीज और एक ऑस्ट्रिक्थीज। तो अगर हम सिंपली ये याद कर लें कि कॉन्ड्रिक्थीज के अंडर कौन सी फिश आती है, तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्ड्रिक्थीज में नहीं आती वो चली जाएंगी ऑस्ट्रिक्थीज में। तो कॉन्ड्रिक्थीज हम याद कर लेते हैं। देखो, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो, क्रिमिनल को कहां रखा जाता है? जेल में। जेल मतलब प्रिजन, तो क्रिमिनल को रखा जाता है प्रिजन में। तो सी फॉर क्रिमिनल, सी फॉर कॉन्ड्रिक्थीज। अब प्रिजन को पकड़ लेते हैं। देखो, प्रिजन में प्री से हमारे पास आया प्रिस्टिस, प्री से हमारे पास आया प्रिस्टिस, और प्रिजन का लास्ट वर्ड है ओन, मतलब जिस भी फिश के पीछे ओन आया वो सारी जाएंगी कॉन्ड्रिक्थीज में, जैसे कि स्कोलियोडोन, कैरकैरोडोन और ट्राइगोन। तो ये कॉन्ड्रिक्थीज फिश होगी हमारे पास चार, जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। अब इससे अलग जो भी बची वो सारी जाएंगी ऑस्ट्रिक्थीज में। नेक्स्ट है अम्फीबिया। तो देखो, एम्फीबिया के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है। एक बंदा था बूफो राणा, एक बंदा था जिसका नाम था बूफो राणा, और वो कहां का था? वो था हरियाणा का। तो बूफो राणा कहां का था? हरियाणा का, और उसको समंदर देखने की बहुत इच्छा थी। तो बूफो राणा था हरियाणा का, और उसको समंदर देखने की इच्छा थी। तो बूफो से हमारे पास आया बूफो, और राणा से हमारे पास आया राणा, और हरियाणा से हमारे पास आया हाइला, और समंदर से हमारे पास आया सैलमेंदर, और इच्छा से हमारे पास आया इख्तियोफिश। अब नेक्स्ट एम्फीबिया के बाद हमारे पास बचते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। देखो,
इनके एग्जाम्पल्स को मैं ट्रिक्स की हेल्प से याद करने की एडवाइस कभी भी नहीं दूंगा। अभी आपको ये लगे कि यार इससे ट्रिक बनी नहीं होगी, बहाना लगा रहे हैं, तो कुछ भी है वो भी मेरे को एक्सेप्टेड है, आप कमेंट में खुल के बोल सकते हो। पर दिक्कत ये है, अगर